तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी नासिर याकूब है और मेरा तल्लक दी बाइबल चर्च गुजरावाला से है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ होशाना टीवी का, जिन्होंने कलाम हयात के प्रोग्राम में मुझे दावत दी कि मैं कलाम अक़दस की खिदमत को सरअंजाम दे सकूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मैडम मर्सी साहिबा का, सर अमृत साहिब का और इसी तरह ब्रदर डेविड साहिब का, जिन्होंने होशाना टीवी का आगाज़ करके हम खादमों को ये मौका दिया कि हम उसके कलाम अक़दस की खिदमत को सरअंजाम दे सकें। आज कलाम अक़दस में से जो हवाला हम तलावत करने वाले हैं वो मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील मुबारका और उसका 5वां बाब और उसकी हम 6ठी आयत मुबारका को तलावत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ईमानदार सुनने वाले हैं, बड़े गौर से सुनेंगे। कलाम खुदा में इस तरह लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आए इस कलाम अक़दस को समझने के लिए, सीखने के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। वफादार मेरे मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि तूने हमें ये वक्त दिया कि हम सब मिलकर तेरे कलाम अक़दस को सीख सकें। मैं दुआ करता हूँ कि प्यारे खुदावंद, तो हमें ऐसी सोच से नवाज कि सुनने वाले बड़े गौर से सुनकर अपनी जिंदगी में और तरक्की कर सकें। हम यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आज इस आयत मुबारका की रोशनी में हमारा जो अनवान है, हमारा जो मजमून है, वो है मुतलाशे हक, यानी हक की तलाश। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। अगर हम खुदा के बंदा, इस्राएल के बादशाह दाऊद की मार्फत सीखें तो वो फरमाते हैं कि खुदावंद, मेरी रूह तेरी इतनी प्यासी है कि जितनी प्यासी हरनी पानी के नालों को तरसती है, उनकी प्यासी है मेरी रूह तेरी इतनी ही प्यासी है। रास्तबाजी जो है वो क्या है? मुबारक हैं वो लोग जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। इससे पहले कि हम अपने अनुमान की तरफ आए, जिस राइटर ने, जिस मुसन्निफ ने इस अंजील मुबारका को कलम बंद किया, उनका नाम मत्ती रसूल है और उनका पहला नाम लावी था। और जब उन्होंने ये नाम अपना रखा, जो उनका नाम लावी था, इस राइटर का नाम मत्ती है, और जब खुदावंद यीशु मसीह कुफरनहूम में से गुजर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ, तो मुकद्दस मत्ती रसूल जो थे, ये मसूल की चुंगी पर मसूल लिया करते थे और खुदावंद यीशु मसीह ने आवाज दी कि मेरे पीछे हो ले। जब मत्ती रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज सुनी तो वो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। सब कुछ तो छोड़ आए, मगर उनके पॉकेट में
उनकी जेब पर उनका कलम जो था वो उनके साथ ही था, और उस कलम से उन्होंने इस अंजील मुबारक को लिखा। मत्ती रसूल के बारे में एक रवायत है जो विलियम बारकुले लिखते हैं कि मत्ती रसूल जब यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए तो वो मुनादी के लिए आदमखोर लोगों में गए, और आदमखोर लोगों ने क्या किया, उनके सरदार का ये दस्तूर था कि वो जिस शख्स को पकड़ते उसे एक कमरा में बंद कर देते 20 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, और फिर उसके बाद उसे लकड़ियों पर रखकर भूनते और उसे खाते थे। मत्ती रसूल को भी उन्होंने एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। रूहुल कुदस की कुदरत के सबब से, रूहुल कुदस की तहरीक के सबब से खुदावंद के पैगाम के वसीला से इंद्रियास को खबर हुई, जो मुकद्दस पतरस का भाई था, और वो मत्ती को छुड़ाने के लिए चंद भाइयों को साथ लिया और वो साहले समुंदर पर पहुंचे, और वहां पर एक कश्ती थी और उसमें मलाह बैठा हुआ था, और उन्होंने उससे कहा कि हम उस जजीरा में जाना चाहते हैं, और जो ही वो कश्ती में बैठे, आंख झपकते ही वो कश्ती जो है वो किनारे पर जा लगी, और जो ही वो कश्ती से नीचे उतरे तो उन्हें सुनने के लिए एक आवाज आई। वो आवाज ये थी कि मत्ती की मदद करो। और जब ये आवाज इंद्रियास ने सुनी और परत कर देखा, मुड़ कर देखा, तो वहां ना मलाह था ना वो कश्ती थी। इंद्रियास ने कहा, ये सचमुच खुदावंद यीशु मसीह की आवाज है, और खुदावंद यीशु मसीह ही थे। और जब वो वहां पर पहुंचे तो ऐसा हुआ कि वो मत्ती को छुड़ा लाए, और इंद्रियास कुछ दिनों के लिए वहीं ठहर गया। उन्होंने उसे पकड़ा और एक कमरे में बंद कर दिया, और वहां पर एक मुजस्मा था, और जब उस मुजस्मे को हिलाया तो उससे पानी निकलने लगा। आखिरकार वो एक सलाब की सूरत में हो गया, और जहां तक के कोई और उस पानी को रोक नहीं सकता था, आखिरकार उस जजीरे का जो सरदार था उसने आकर इंद्रियास से दरख्वास्त की कि किसी तरह इस चश्मे को रोका जाए, और उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। वहां पर इंद्रियास के रहने के वसीला से, मुनादी करने के वसीला से एक कलीसिया कायम हो गई। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो हमेशा अपने लोगों के साथ है, उसके लबे मुबारका के ये अल्फाज, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असुदा होंगे। ये 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक पहाड़ी वास है। इन 3 अबवाब को हम पहाड़ी वास कहते हैं। जब हम 5वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। अक्सर हम पासबान, डीकन, एल्डर, फादर
मुबशर, विशव, जितने भी खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं, वो खड़े होकर पैगाम देते हैं, सरमन डिलीवर करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को तालीम देने लगे। फरीसियों के अंदर, यहूदियों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि जो उनमें रबी होते थे, जो उस्ताद होते थे, वो बैठकर तालीम देते थे। और यीशु मसीह भी उस्ताद हैं, वो उस्तादों के भी उस्ताद हैं, इसलिए वो पहाड़ पर बैठकर तालीम देने लगे। और जब हम महात्मा गांधी की किताब श्रीमद् भगवद गीता का मुताला करते हैं, तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर मेरे पास गीता भी ना हो, अगर मेरे पास कोई और किताब भी ना हो, मगर खुदावंद यीशु मसीह का ये सरमन, खुदावंद यीशु मसीह का ये पैगाम, ये पहाड़ी वाज मेरे पास हो, मुझे और किसी किताब की कोई जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की यह तालीम पूरी दुनिया के अंदर तमाम इंसानों के लिए यकसा है, और ये तमाम अखलाकियात से बढ़कर एक बहुत बड़ी अखलाक की बुनियाद है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को मुबारक कहा जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। रास्तबाजी क्या है? रास्तबाजी के मानी है ईमानदारी, पारसी, परहेजगारी, सच्चाई, सदाकत और नेक, और पंजाबी में कहेंगे खरा। मुबारक हैं वो जो सच्चाई के भूखे और प्यासे हैं। वो लोग मुबारक हैं जो सच्चाई के भूखे और प्यासे हैं, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई है खुदावंद यीशु मसीह। हम ये कहेंगे कि मुबारक हैं वो जो यीशु मसीह के भूखे और प्यासे हैं। जब आप मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील मुबारका और उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत को पढ़ते हैं, तो कलामे अक़दस में इस तरह लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और फिर जब 8वें बाब की 36वीं आयत पढ़ते हैं तो साफ लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। यह बात सच पर मबनी है, जिसे बेटा आजाद ना करे वो कभी आजाद नहीं हो सकता, और ना उसकी कभी प्यास और भूख जाती है। क्योंकि यीशु मसीह ने सामरी औरत से, जब वो कुएं पर गुफ्तो शनीद कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जानती कि तुझसे कौन पानी मांग रहा है और तू मुझसे मांगती, मैं तुझे पानी पिलाता और ना तू कभी प्यासी होती और ना फिर इस कुएं पर पानी भरने आती। क्योंकि यीशु मसीह प्यास बुझाने की कुदरत रखते हैं, और सच्चाई जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। रास्तबाजी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। दूसरी बात, भूख और प्यास क्या है? यह लफ्ज हिंदी जुबान का, संस्कृत जुबान का है, जिसके मानी है खाने पीने की ख्वाहिश, हाजत, जरूरत, तलब के हैं। क्या आज
ईमानदारों के अंदर ये जरूरत है, वो ख्वाहिश रखते हैं कि हम रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, हमें सैर और आसूदा होने की जरूरत है। तो अगर कोई जरूरत ही महसूस ना करे, बहुत सारे मसीही बहन भाई, ईमानदार लोग, दुनिया के लोग इस बात को महसूस ही नहीं करते। कुछ महसूस करते हैं मगर वो करीब ही आना नहीं चाहते। इसलिए कुछ ये समझते हैं कि हमें मसीहा की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आज तमाम इंसानों को मसीहा की जरूरत है। किसी मुश्किलात में भी क्यों ना कोई हो, हर मुश्किलात का हल जो है वो हल मुश्किलात खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए हर इंसान को रास्तबाजी की जरूरत है, उस मसीहा की जरूरत है जो सच्चाई है। रास्तबाजी की तलाश का जरिया क्या है? वो है खुदा का कलाम। यीशु मसीह ने फकीरों फरीसियों से कहा कि तुम इस कलाम से मुझे ढूंढते हो, ये कलाम मेरी गवाही देता है। हकीकतन ये बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह की गवाही देती है। जब हम यूहन्ना रसूल के अंजील और उसके 5वें बाब को पढ़ते हैं और उसकी 39वीं आयत मुबारक है, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदार लोग इसे बड़े गौर से सुनेंगे। लिखा है, तुम किताबें मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। लोग हमेशा की जिंदगी के लिए इस किताब में से ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, इस किताबें मुकद्दस में से अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं। लेकिन ये वो है जो एक ऐसे पानी की गवाही देती है जो यीशु मसीह जिंदगी का पानी है, उसकी गवाही देती है कि उसके पीने से प्यास बुझ जाती है। यह बात सच है कि कलाम अक़दस पढ़ने से, लिखा ईमान कलाम को सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम मुकाशफा की किताब का मुताला करते हैं, जब हम मुकाशफा की किताब का मुताला करते हैं तो उसके पहले बाब की 3री आयत है, लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसे सुनना बहुत जरूरी है, इस पर अमल करना जरूरी है, और ये वो किताब है जो रास्तबाजी की गवाही देती है। रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होने की वजह क्या है? पहली बात कि बगैर रास्तबाजी के कोई निजात पा नहीं सकता। बगैर रास्तबाजी के कोई निजात पा नहीं सकता। जब आप अमाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिसके वसीला से हम नजात पाएं। दूसरी वजह यह है कि वो हमेशा जिंदा है। तीसरी बात यह है कि उसके पास इख्तियार है। चौथी बात कि वो हमारी शिफायत करता है, कोई और शिफायत नहीं करता। चाहे हजारों नाम लेकर पुकारें, चाहे लाखों नाम लें, कोई और शिफायत कर नहीं सकता। क्योंकि रोमियो के खत के अंदर और उसके 8वें बाब की 34वीं आयत है, लिखा है कि वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठकर हमारी शिफायत करता है। 5वीं बात, क्योंकि उसके पास अदल है, वो इंसाफ करने वाला है,
और आखिरी बात, वो हमेशा हमारे साथ है। अगर हमारे अंदर उसकी भूख प्यास होगी तो वो हमेशा हमारे साथ है, हर वक्त हमारे साथ है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। अजीम सुनने वाले साथियों, आज हमारे लिए लम्हे फिक्रिया बात यह है कि अगर हम पानी पीते जाएं, बेशुमार मशरूब पिए, भूख नहीं बुझेगी। अगर हम खाने ही खाते जाएं, पानी ना पिए, प्यास नहीं बुझेगी। एक मेरा और आपका, बल्कि पूरी दुनिया का मसीहा, पूरी दुनिया का नजात दहिंदा है। उसका ये आर्डर है, उसका ये हुक्म है, उसकी ये दावत है कि मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो कोई यीशु मसीह का बदन खाता और उसका खून पीता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। और जो कोई उसका खून पीता, उसका बदन खाता है, उसे दुनिया की किसी चीज की कोई भूख नहीं रहती। जो उसका खून पीता है, उसमें कभी प्यास नहीं आती। जब हम पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं तो अबार की किताब उसके 17वें बाब की 14वीं आयत है। खुदावंद खुदाए अजीम ने ऑर्डर किया था कि तुम बरा ज़बह करना, मेंढा ज़बह करना, और जो भी आप हलाल जानवर ज़बह करते हो तो उसका गोश्त खाना, मगर उसका खून ना पीना। मगर ये खुदा का बरा है जिसका अपना हुक्म है कि जो कोई मेरा बदन खाता है और मेरा खून पीता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है। वो ना कभी प्यासा होगा, ना उसे कभी भूख लगेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने इस कलाम को सुन रहे हैं, आप जरूर खुदा की तरफ रागिब होंगे और उसका खून पिएंगे और उसका बदन खाएंगे, तो आपके पास हमेशा की जिंदगी होगी। क्योंकि हमेशा की जिंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के खून में है। क्योंकि उसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। ये हमेशा की जिंदगी, ये रास्तबाजी कि जब हम तलाश की तरफ गौर करते हैं तो बेशक दुनिया के किसी खित्ता में चले जाएं, दुनिया के किसी हिस्सा में चला जाएं, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, मेरा मसीहा दुनिया का नजात दहिंदा हिम्मा जा हाजिर और नाजिर है। हम हर जगह उसे पा सकते हैं अगर हम दिल से उसे ढूंढेंगे। जब आप इमसाल की किताब को पढ़ते हैं, इमसाल की किताब और उसका 18वां बाब और 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत मुबारका, अमसाल की किताब और उसका 8वां बाब और उसकी 17वीं आयत, कलाम खुदा में इस तरह लिखा है, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हूँ, और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। ये वो हिकमत है जो पुकार रही है। अगर आप क्रंथियों का खत पढ़ते हैं, उसके दूसरा क्रंथियों 4 बाब की 4 आयत है, तो वो हिकमत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो खुदा की हिकमत है। और इसलिए यीशु मसीह फरमाते हैं, जो दिल से मुझे ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। क्योंकि लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज हमारे लिए लम्हा फिक्र बात है कि हम किस तरह उसे ढूंढते हैं, किस तरह उसे तलाश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिल से ढूंढेंगे, दिल से रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होंगे और आसूदा होंगे। खुदावंद इन बातों के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।